शहर की चहल पहल और रंग बिरंगी रोशनी के बीच दिल्ली का कनॉट प्लेस हमेशा की तरह जीवंत था। सर्दी की एक ठंडी शाम थी और हवा में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी। सड़कों पर लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इस भीड़ में एक अनजानी कहानी शुरू होने वाली थी। आदित्य, एक 28 साल का नौजवान जो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर था, अपने ऑफिस से निकलकर कनॉट प्लेस की एक कॉफी शॉप में जा रहा था। उसका दिन लंबा और थकान भरा रहा था। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, एक अच्छी नौकरी, कुछ दोस्त और एक रूटीन जो हर दिन एक जैसा लगता था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। कॉफी शॉप में घुसते ही उसकी नजर एक कोने में बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो एक किताब पढ़ रही थी और उसकी आंखें किताब के पन्नों में इस कदर खोई थीं कि उसे आसपास की दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसका चेहरा सादगी से भरा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आदित्य के दिल को छू गया। उसके काले बाल हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वो उसे देखता रहा और उसका दिल धड़कने लगा। क्या ये वही है जिसे लोग पहली नजर का प्यार कहते हैं? उसने मन ही मन सोचा। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और उस टेबल की ओर बढ़ा। उसने अपने आप को समझाया कि वो सिर्फ कॉफी ऑर्डर करने जा रहा है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। जैसे ही वह काउंटर पर पहुंचा, उसने देखा कि वह लड़की अब किताब बंद करके कॉफी की चुस्की ले रही थी। उसकी नजरें आदित्य से टकराईं और एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। उसकी मुस्कान ने आदित्य को और बेचैन कर दिया। हाय, क्या मैं आपकी टेबल पर बैठ सकता हूँ? यहाँ थोड़ी भीड़ है, आदित्य ने हल्की सी घबराहट के साथ कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो आदित्य को और आकर्षित कर रही थी। मैं आदित्य, उसने अपना परिचय दिया। मैं काव्या, उसने जवाब दिया, और उसकी मुस्कान ने फिर से आदित्य का दिल जीत लिया। बातचीत शुरू हुई। पहले तो दोनों ने कॉफी और मौसम की बातें की, लेकिन धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। काव्या एक लेखिका थी जो अपनी पहली किताब पर काम कर रही थी। वो दिल्ली में कुछ महीनों के लिए रहने आई थी ताकि वह शहर की जिंदगी को अपनी कहानियों में उतार सके। आदित्य को उसका जुनून और उसकी बात करने का तरीका बहुत पसंद आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो काव्या को सालों से जानता हो। उस शाम कॉफी शॉप में घंटों बीत गए, लेकिन दोनों को इसका एहसास ही नहीं हुआ। जब काव्या ने अपनी घड़ी देखी तो उसने हंसते हुए कहा, अरे मुझे तो घर जाना चाहिए, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। आदित्य को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, कल मैं यहीं आऊंगी। अगले दिन आदित्य सुबह से ही बेचैन था। वो समय से पहले कॉफी शॉप पहुंच गया। काव्या जब आई तो उसने उसे देखते ही कहा, तुम समय की बहुत पाबंद हो, है ना? आदित्य हंसा और बोला, बस आज का दिन खास है। दिन बीतते गए और आदित्य और काव्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉफी शॉप, कभी पार्क, तो कभी दिल्ली की पुरानी गलियों में घूमते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आदित्य को काव्या की छोटी छोटी बातें पसंद थी। उसका किताबों के प्रति प्यार, उसका बच्चों की तरह हंसना और उसका हर पल को जीने का तरीका। काव्या को आदित्य की सादगी और उसका हास्य पसंद था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन काव्या ने आदित्य को बताया कि उसे कुछ महीनों बाद अपने शहर वापस जाना होगा। उसका परिवार चाहता था कि वो अपनी किताब पूरी करके वापस लौट आए। ये सुनकर आदित्य का दिल बैठ गया। उसने सोचा, क्या ये प्यार इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। उसने फैसला किया कि वो काव्या से अपने दिल की बात कहेगा। अगले दिन जब वे इंडिया गेट के पास टहल रहे थे, आदित्य ने हिम्मत जुटाई। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। काव्या ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। बोलो आदित्य। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहते हैं, लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मेरी जिंदगी बदल गई।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ काव्या, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। काव्या कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। मैं अभी कुछ वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि हम इस रिश्ते को एक मौका देंगे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ और समय बिताने का फैसला किया। काव्या ने अपने परिवार से बात की और कुछ महीनों बाद वो दिल्ली में ही रहने का फैसला कर लिया। उसकी किताब पूरी हुई और उसने उसे आदित्य को समर्पित किया। आदित्य और काव्या की कहानी उस पहली नजर के प्यार से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे एक गहरे और सच्चे रिश्ते में बदल गई। वे दोनों आज भी दिल्ली की उन गलियों में कभी कभी टहलते हैं जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। और हर बार जब वे उस कॉफी शॉप में जाते हैं तो आदित्य काव्या को देखकर कहता है, तुम्हें पहली बार यहीं देखा था और तब से मेरी जिंदगी एक खूबसूरत कहानी बन गई है। दोस्तों, अगर आपको काव्य और आदित्य की लव स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप भी लव स्टोरीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल थे कहानी कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें।